हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इसी प्रेप पर। एक बार फिर से उम्मीद कर रहे हैं आप सबकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो DCEC 2026 के सिलेबस को लेकर बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। यानी बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को लेकर काफी कंफ्यूजन उन लोगों के दिमाग में आ रहा है कि सर क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना डिटेल में जाना है। तो आज आप सभी बच्चों की सभी क्वेरीज को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो में एक एक चैप्टर आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। तो आप सभी बच्चों को बहुत ध्यान से समझना है, हर एक चीज को अच्छे से समझना है और उसके बाद में अपनी तैयारी को बहुत ही सीरियस लेवल पर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। मैं बात करूंगा यहां पर सबसे पहले मैथमेटिक्स के ऊपर। अगर हम लोग बात करें मैथमेटिक्स के अंदर तो हमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको पढ़ना है। मैथमेटिक्स यानी कि सर गणित की अगर हम लोग बात करें तो एक एक टॉपिक में सीक्वेंस वाइज आपको यहां पर बता रहा हूं। सबसे पहला जो टॉपिक हमारे सामने निकल कर आता है सर वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम यानी कि सर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमें यहां पर नंबर सिस्टम जितने भी नंबर्स है उनको बहुत अच्छे से सीखना है, समझना है इस टॉपिक के अंदर। पर एक एक टॉपिक के बारे में अगर मैं डिटेल में लिखने लग जाऊंगा और समझाने लग जाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ टॉपिक के ऊपर मैं फोकस करता हूं। उसके बाद हमें पढ़ना होता है पॉलिनोमियल यानी कि सर बहुपद। अब इस बहुपद में सारी चीजें आ जाएगी भाई। ध्यान रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, वो इसी में मैं कंसीडर करके चल रहा हूं। उसके बाद में आता है आपके पास में दोस्त निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जो आप कोऑर्डिनेट प्लेन या मैं कहूं कि एक्स वाई प्लेन बनाते हो, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट्स वगैरह लिखते हो, वो सब इसी के अंदर लिखते हो। निर्देशांक लिखते हो ना, वो सब इसी के अंदर लिखते हो। दो पॉइंट के बीच की दूरी, ये सब इसी में आता है। निर्देशांक ज्यामिति। उसके बाद जो आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। ध्यान रखना, सिर्फ दो वेरिएबल तक की बात हो रही है, तीन की बात नहीं होगी इसके अंदर। अप टू टू वेरिएबल्स। अगर 5 नंबर की मैं बात करूं यहां पर तो यह आएगा आपके पास में लाइंस एंड एंगल्स यानी रेखाएं तथा कोण। एंगल क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं, लाइन कितने टाइप की होती है, उनसे जुड़ी इक्वेशंस, वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना होता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में आएगा ट्राइंगल यानी त्रिभुज। उसके बाद अगर हम लोग चर्चा करें तो हमारे पास में आएगा क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। उसके बाद अगर दोस्त हम बात करें तो हमारे पास में आएगा सर्किल यानी कि वृत्त। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहां पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 10 नंबर पे जो हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी। 11 नंबर पर अगर हम लोग बात करें यहां पर तो यह आ रहा है आपके पास में समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जिसको आप बोलते हैं समांतर श्रेणी। 12 नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आएगा त्रिकोणमिति। सारे टॉपिक में लिखकर लेकर आया हूं ताकि कोई भी टॉपिक हमारा रह नहीं जाए, यानी ट्रिगोनोमेट्री।
और 13 नंबर पर अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आएगा बेटा प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? तो ये 13 चैप्टर है जो आपको पढ़ने हैं। ये 13 चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप मानकर चलिए कि आपका 95% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सर 100% नहीं होगा? नहीं, कभी कभार वो ऊट पटांग क्वेश्चन 11 12 के भी डाल देते हैं वहां पर आपका फोकस इन 13 चैप्टर पर होना चाहिए। ध्यान रखना, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक लेवल ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं उनसे बिहार का क्वेश्चन का लेवल एक लेवल ऊपर होता है। बहुत सी बार बच्चा क्या करता है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू लगा के चला जाता है, फिर वो सोचता है कि यार पीवाईक्यू तो बड़े आसान थे, लेकिन एग्जामिनेशन में क्वेश्चन टफ कैसे आ रहा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर क्या होता है, सिर्फ इतना लिख देते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन के नीचे। अरे ईमानदारी से बताओ यार, वो यूपी का एक क्वेश्चन है, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आया वो क्वेश्चन। कम से कम बच्चे के दिमाग में चीज क्लियर तो रहे कि ये बिहार का नहीं है, ये यूपी का है। लेकिन बिहार का क्वेश्चन उनके पास होता नहीं है, तो बस नीचे लिख देते हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन 2014, 2016, 2020, 2022। वो सिर्फ गुमराह करने वाली बातें होती है। रियलिटी है कि जब आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर पेपर प्रोवाइड करवा दिया जाता है, तो सबके पास उसके पीवाईक्यूज होते हैं। लेकिन वही जब आप बिहार की बात करते हैं तो यहाँ पर पेपर प्रोवाइड नहीं करवाया जाता, इसलिए प्रॉपर पीवाईक्यू किसी के पास नहीं होते हैं। जो भी प्रोवाइड करवा रहे हैं वो सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि सर जो भी पढ़ रहे हैं उसको एक लेवल ऊपर तक लेकर चलना है। जितने भी पीवाईक्यू की नौटंकी चल रही है सब ये नकली है। अब अगर हम लोग बात करें यहां से दूसरे पार्ट के ऊपर, दूसरा पार्ट कौन सा है सर हमारा? साइंस। साइंस में दो पार्ट होते हैं, आप जानते हैं। साइंस यानी कि सर विज्ञान की बात करते हैं तो इसके दो पार्ट है। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स, यानी कि भौतिकी। दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो है हमारे पास में केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। तो हमने कहा कि सर जी अगर मैं बात करूं यहां पर तो इसमें मैं दोनों के टॉपिक्स को मिक्स ही लिख रहा हूं, बाद में आपको अलग से बता दूंगा। सबसे पहले आपको पदार्थ, भाई सराउंडिंग में कौन कौन से पदार्थ रहते हैं वो आपको पता होना चाहिए, यानी मैटर्स। दूसरा जो आपके पास में आता है वो है आपका परमाणु तथा अणु। अगर हम लोग बात करें तो ये होता है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तीसरा अगर मैं यहां पर देखूं तो ये हमारे पास में है गति। गति मतलब मोशन। चौथा अगर मैं पॉइंट की बात करूं यहां पर तो वो है हमारे पास में बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, यानी कि सर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। पांचवा अगर मैं बात करूं यहां पर तो सर वो है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। छठा दोस्त अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं तो ये हमारे पास में कार्य तथा ऊर्जा। कार्य तथा ऊर्जा यानी वर्क एंड एनर्जी। सातवें की अगर दोस्त मैं बात करूं यहां पर तो वो आ रहा है हमारे पास में ध्वनि, यानी कि साउंड। आठवें की दोस्त अगर मैं बात करूं यहां पर तो वो है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं तथा समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन।
बोला ठीक है सर। 9th नंबर की अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास में अम्ल, क्षार तथा लवण। अम्ल, क्षार तथा लवण, एसिड, सॉल्ट। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें तो एसिड, बेस एंड सॉल्ट, लवण को हम सॉल्ट बोलते हैं। 10वें नंबर के टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो यह आएगा आपके पास में धातु तथा अधातु, यानी कि आप समझ सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उसके बाद में जो 11वें नंबर का टॉपिक है वो है आपके पास में कार्बन एवं उसके यौगिक, एवं उसके यौगिक। यौगिक मतलब होता है कंपाउंड, यौगिक यानी आप कहेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। 12वें नंबर की अगर मैं बात करूं दोस्त यहां पर 12th, तो यह है प्रकाश परावर्तन, मतलब प्रकाश आपको पढ़ना है जिसमें 2 पॉइंट इसने दिए हैं। क्या क्या दिए हैं? परावर्तन तथा अपवर्तन, परावर्तन तथा अपवर्तन। लाइट जिसमें आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों को पढ़ना है। फिर अगर मैं बात करूं 13 नंबर तो ये मेरे पास में विद्युत, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और 14 नंबर की अगर मैं बात करूं यहां पर तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ये 14 टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे किसके अंदर? साइंस में। साइंस में 2 पार्ट है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो अगर आप देखेंगे ना यहां पर तो ये जो कार्बन और उसके यौगिक, धातु अधातु, अम्ल क्षार, रासायनिक अभिक्रियाएं और इवन आप परमाणु अणु पदार्थ वगैरह ये सब किस में डाल सकते हैं सर? केमिस्ट्री के पार्ट में डाल सकते हैं, रसायन विज्ञान के पार्ट में डाल सकते हैं, और बाकी जितनी भी चीजें बची है वो आपके फिजिक्स यानी भौतिकी के पार्ट में है। अगर आप मैथ्स में ये 13 चैप्टर और फिजिक्स केमिस्ट्री में ये 14 चैप्टर सही से कर लेते हैं तो फिर आपको बेस्ट पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जिस तरीके से हम आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं उस तरीके से आपको एक एक चीज को पढ़ना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका साइंस यानी फिजिक्स का जो क्लास चल रहा है, एक एक चीज आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्यों प्रोवाइड करवा रहे हैं सर हिंदी और इंग्लिश में? देखो आपको पता होना चाहिए कि आप अभी हो सकता है हिंदी में पढ़ रहे हो, पर जैसे आप पॉलिटेक्निक में चले जाओगे वहां इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा सब कुछ। तो आज जब आप हिंदी की टर्मिनोलॉजीज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये थोड़ा थोड़ा कानों में जाती रहेगी ना, तो आप कॉलेज में जाकर इस चीज पे अफसोस नहीं करेंगे कि यार कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनके लिए हिंदी प्लस इंग्लिश है, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश में प्रॉपर एक एक चीज दे रहे हैं। हम इकलौते ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको हर एक चीज प्रॉपर हिंदी प्लस इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रहे हैं। न सिर्फ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बल्कि अगर आप मैथ्स देखेंगे तो वो भी हिंदी प्लस इंग्लिश प्रॉपर में चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि सर हम इजी प्रेप के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इजी प्रेप पे बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। 2 बैच अवेलेबल है, एक आरंभ बैच है, दूसरा आरंभ प्लस बैच है। अगर आरंभ बैच की मैं बात करूं यहां पर तो देखिए इसके अंदर आपको एक तो लाइव क्लास मिलेगी, उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, रिवीजन सेशन
और मोबाइल लैपटॉप टैबलेट पे एक्सेस मिलेगा। 999 रुपए का बैच सिर्फ 499 में अभी मिल रहा है। अगर आप आरंभ प्लस बैच में जाते हैं तो उसमें आपको आरंभ बैच के साथ प्रैक्टिस बैच और टेस्ट सीरीज भी फ्री मिलेगा, वो भी 1499 में नहीं, अभी 749 रुपए में। करना क्या है आपको, इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। किसी भी डाउट के लिए 7014639318 इस नंबर के ऊपर क्या करना है दोस्त, कॉल कर लेना है। बस इतना सा काम कर लेना। इतना काम अगर आप कर लोगे तो आपके बेस्ट कॉलेज के सफर को बहुत ही जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच।